हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.2 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एपी की 78 वो टर्म बतानी है कि वो कौन से नंबर पे आएगी। एपी का 78वां पद बताना, यानी कि जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3, 8, 13, 18 हमारी श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है। तो 8 कौन से नंबर पे है, कौन सी टर्म पे 8 है दूसरे नंबर पे, 18 जो है वो चौथे नंबर पे है, फोर्थ टर्म पे है। तो 78 इस एपी में आवेगा तो कौन सी टर्म पावेगा, कौन से पद पावेगा, वो हमें इसमें निकालना। तो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 4। हमें क्या क्या दे रखा, पहले तो वो लिख लो। हमें दे रखा एक तो हमारे पास ए है, सबसे पहला होगा हमारे पास ए इक्वल टू 3, सबसे पहली टर्म ए। उसके बाद डी, कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू क्या हो, डी यानी इधर डी इक्वल टू हो A2 माइनस A1, इसमें से इसे माइनस कर दो, 8 माइनस 3, डी आ गया हमारा 5, या फिर इसमें से इसे माइनस कर लो या इसमें से इसे माइनस कर लो, आंसर सेम ही आना। तो डी आ गया हमारा 5। और हमें क्या दे रखा, एन हमें निकालना। एन है हमें कौन सी टर्म, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म की कौन सी टर्म पे वो नंबर आऊगा। तो एन हमें पता नहीं, एन हमें निकालना। और क्या है, एक एन हमें है, एन हो गए लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। तो लास्ट टर्म 78 यानी कि हमें 78 ही तो बताना कौन से नंबर पर होगा। तो लास्ट टर्म हमारी 78। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 78 इक्वल टू ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 हमारे पास है नहीं, एन हमारे पास है नहीं -1, डी है हमारे पास 5। तो क्या हुआ 78 माइनस ये प्लस का 3, इसे इधर ला के माइनस का 3, 78 माइनस 3 इक्वल टू, अब 5 की मल्टीप्लाई एन में कर लो, 5 की 1 में कर लो। 5 की एन में करी 5n माइनस 1, तो 5 की 1 में गई तो माइनस का 5, तो 78 में 3 गई 75 इक्वल टू, इस 5 को भी ना, ये माइनस का 5 है, इसे इधर ले आओगे प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 5n। 75 और 5 80 यानी 80 इक्वल टू 5n। अब ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 80/5 इक्वल टू n। अब n इधर लिख लो, ये इधर लिख लो, बात सेम ही है। तो कितनी देर कटेगा, ये कटेगा 16 पंजे 80, 16। तो n इक्वल टू आ गया 16, यानी कि 16 जो नंबर है, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ऐसी जब 16 टर्म आओगी, जब 16वां पद होगा तो वो संख्या 78 बनेगी, यानी कि n इक्वल टू 16 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी कि जैसे पिछला क्वेश्चन का सेम ऐसी है, इसने एपी दे रखी, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी, उसकी लास्ट टर्म इन्हें बता दी 205 है, बस 205 पे खत्म होगी। अब इसके बीच में कितनी टर्म आ रही है, यानी कि पहली टर्म 7, दूसरी 13, तीसरी 19, तो लास्ट में 205 है। तो इसके बीच में और कितनी टर्म पड़ेगी, यानी कितने नंबर और आओगे इसमें, ऐसे इसमें पूछ रखा। तो इसका कर ले पहले हम सोल्यूशन फर्स्ट का। इसमें हमें क्या कहते हैं, लास्ट टर्म दे रखी, फर्स्ट टर्म दे रखी, और डी हम निकाल ही लेंगे, यानी कि एन निकालना, नंबर ऑफ एपी, यानी कि एपी के अंदर जो सीरीज दे रखी उसके अंदर कितनी टर्म है, तो वो है एन, यानी एन निकालना हमें। तो ए इक्वल टू 7, ए एन हमें दे रखा, ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म हो 205, और डी हमारे पास, डी क्या है, इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 13 माइनस 7 कितना बचा 5, कितना आ गया 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास 5, वो 6, 13 माइनस 7 6, 19 में से 13 घटा होगा जब भी 6, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो डी आ गया 6, और एन हमें पता नहीं, यानी कि एन हमें निकालना। तो ए फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 205 है, ए है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं, एन हमें निकालना है, एन माइनस 1, डी है हमारे पास 6। तो 205 में से इसे माइनस कर दो 7, 205 प्लस का था, इधर आ गया माइनस का 7 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 की एन में करी 6n, माइनस 1 की 6 में करी माइनस का 6, क्या हुआ माइनस का 6। 205 में से 7 घटा दिए, 205 में 7 गए 198 इक्वल टू
6n-6, ये माइनस का 6 है, ये इधर आके प्लस का 6, तो 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। 198 प्लस 6 कितना हो गए, 4 और 2 6, 204 इक्वल टू 6n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 204/6, 204/6, तो n की वैल्यू आ गई, n की आ गई 34, n इक्वल टू आ गया 34, n की वैल्यू आ गई 34। यानी कि इस पूरे एपी में, इसके बाद ये है, इस पूरे एपी में जो है यहां से 7 से शुरू हो गया और 205 तक, 7 से 205 के बीच में, यानी 7 से 205 तक टोटल 34 टर्म है, यानी कि टोटल 34 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा करते हैं जब 34 हो जाएंगे, यानी कि 34वें नंबर पर 205 है और टोटल इसमें 34 टर्म है। ऐसी सॉल्यूशन सेकंड, इसमें ए है हमारे पास, ए है 18, ए है हमारे पास माइनस का 47, यानी कि सीरीज ना 18 से शुरू हो गया और माइनस में जा रही है, माइनस के 47 को लास्ट यानी घटती जा रही है। तो ए एन हमारे पास, ए एन है माइनस का 47, और डी है हमारे पास A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर दो, इस 15 जो है 15 1/2, डी इक्वल टू क्या हो, A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 15 1/2, इसे क्या लिख सके हम, इसकी तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें ऐड होगा, करीबन ने बताया था, इसकी तो इसमें मल्टीप्लाई और यो ऐड होगा, यानी कि ऐसा है ना, इसकी तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जा उसमें यो प्लस हो जा, उसमें प्लस हो जाए, यानी कि 215 या 30 और 1 31, यानी कि यो बन गया 31, और अपोन में जो है वो एज इट इज, यानी कि 31/2 बन गया वो, 2 की मल्टीप्लाई 15 में, 15 दूनी 30, 30 और 31/2, यानी कि इसे हम लिख सके 31/2। इसमें से हमें यो माइनस करना है, यानी कि A2 में से A1 माइनस करना है 18, माइनस करना 18, तो अपॉन 1 ले लिया। अब इसका ले लो एलसीएम, इसकी इसमें करी तो 31, इसकी इसमें करी 18 2 जा 36/2, इसमें से इसे माइनस करा वरना माइनस का 5/2, तो डी हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास माइनस का 5/2, और एन हमें पता नहीं, एन हमें निकालना। तो फॉर्मूला ये रहेगा हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास माइनस का 47 इक्वल टू ए है हमारे पास 18 प्लस एन हमें पता नहीं, एन माइनस 1, डी है हमारे पास माइनस का 5/2, डी है हमारे पास माइनस का 5/2। अभी माइनस का 47 है, यो प्लस का 18 है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 47 और माइनस का 18, माइनस का 47 माइनस का 18 और प्लस इक्वल टू एन माइनस, एन की मल्टीप्लाई इसमें करो, एन की -5 में करोगे तो माइनस का 5n, माइनस का 5n, एन की -5 में करी माइनस का 5n, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, यानी कि इसके नीचे 1 मान के इसकी इसमें तो 2 की 1 मतलब 2 1 2 ही बनेगा। -1 की 5 में करोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 1 2, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लिया तो 2 की 1 में करेंगे तो 2 1 2, एन की 5 में करी माइनस का 5n, -1 की -5 करी प्लस का 5, यो बन गया यहाँ पे 47 18 7 और 7 15 और 4 1 65, माइनस का 65 इक्वल टू माइनस का 5n प्लस 5/2। अब यो 2 मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में तो यो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस का 65 की 2 में करोगे 130 इक्वल टू माइनस का 5n प्लस 5, 2 यहां चला गया मल्टीप्लाई में, यो प्लस का 5 इधर आ गया माइनस का 5, तो क्या बना माइनस का 130 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 5n प्लस का 5 इधर आ गया माइनस का 5, यो बन गया 130 और 5 माइनस का 135 इक्वल टू माइनस का 5n, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो बचा क्या 135/5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि 135/5 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इधर लिख लो, बात एक ही है, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 और यो 27, n की वैल्यू आ गई 27, यानी कि इस पूरी एपी में 18 से शुरू कर गए और -47 तक टोटल, यानी 1 2 3 टोटल करके 27 टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म 27 भी -47 और टोटल इसमें 27 टर्म है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर -150 माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852, यानी क्या एपी 11852 का एक पद -150 है क्यों, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, यानी कि एक टर्म दे रखी है और उसके अंदर हमें बताना कि -150 भी आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे कि हमें 2 है, हमें सिर्फ 11, 8 और 5 दे देते, 11, 8 और 5, और बताना था कि क्या इसमें 2 यानी कि 2 एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी टर्म है या नहीं है, तो हम 2 निकाल दे, तो 2 हम ए एन मानते हैं लास्ट टर्म। अब इन्हें दे रखा 150 माइनस का 150 माइनस का 150, यानी कि लास्ट टाइम इन्हें माइनस के 150 दे दी और पूछा कि -150 इस एपी में एग्जिस्ट करता है नहीं, यानी कि इसकी टर्म है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले हम जो है हमारा एक तो ए है हमारे पास 11, फर्स्ट टर्म ए 11, डी है हमारे पास, इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 8 माइनस 11, 9, 10, 11 माइनस का 3, यानी कि डी आ गया हमारे पास माइनस का 3, और ए एन है हमारे पास माइनस का 150, ए एन है हमारे पास माइनस का 50, एन हमें निकालना, यानी कि नंबर ऑफ टाइम, यानी कि अगर यो पूरा कट गया है कोई से भी नंबर पे 10, 20, 50, 100 पे, तो हमें बता देंगे कि यो एपी है, यानी या देखते हैं अभी जो भी है। तो ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन है हमारे पास माइनस का 150 इक्वल टू ए है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास है नहीं, एन माइनस 1, तो डी है हमारे पास डी है हमारे पास माइनस का 3, तो माइनस का 150 इक्वल टू, इसे इधर ले आओ या बाद में ले लियो कोई दिक्कत नहीं, 11 प्लस 3 की माइनस 3 के एन में करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस 1 की माइनस 1 माइनस प्लस 3 बन जा 3। अब क्या हुआ, माइनस का 150 इक्वल टू 11 और 3 इन्हें प्लस कर लो, 11 3 14, 11 12 13 14 माइनस का 3n, अब 14 को इधर ले आओ, जो प्लस का इधर आएगा माइनस का 14, माइनस का 150 माइनस का 14, चाहे 11 को इधर ले आओ माइनस कर लो, फिर 3 आओगा, 3 को माइनस प्लस कर लो, जब भी आना सेम आना, तो 14 को माइनस करें इक्वल टू माइनस का 3n, ये बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस के 164 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस का माइनस कट गया, क्या बचा n इक्वल टू बटा माइनस का 164 अपॉन 3, माइनस का 164 अपॉन 3, n इक्वल टू, इसे डिवाइड कर दो तो क्या बचा 3 5 15 बचा 1, 3 4 12.6, 54.6, n इक्वल टू आ गया 54.6। अब एक बात बताओ, 54 यानी कि मैं पूछने लगू यहाँ पे 2.5 नंबर पे, यानी कि 2.5 नंबर पे कौन सी टर्म है, तो होने की नहीं, पूरी जो टर्म हो वो इंटीजर में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इनने कहा 1 2 3 4 50 51 52 53 54 पे नहीं आ रही हो, 54.6 पे आ रही, तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर, यानी कि पूरी पूर्णांक यानी पूरी डिजिट आएगी। तो अगर एपी कहता है कि सीरीज, तो पॉइंट में हो सकेगा, जैसे 11.5 आ गया, अगली होगी 12.5 होगी, ये तो हो सकेगा, लेकिन पहले नंबर पे फिर ये दूसरे नंबर पे, ऐसा थोड़ी 2.5 नंबर पे या 3.5 नंबर पे आई हो। तो इसने कहा जो एन है यानी कि 54.6 नंबर पे माइनस की 150 आ रही, यानी कि यो इसमें इसकी टर्म में आई नहीं रही, नंबर में आई नहीं रही, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख दो, इसके बाद हमें लिखना क्या माइनस का क्या होगा यहाँ पे माइनस का n है ना, यो n है, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यो पॉइंट मारा ना, अगर ये पूरा कर जाता है 54 आ जाता है 55 आ जाता, यानी कि 54 या 54 आ गया, यानी कि 54वें नंबर पे, यानी कि 54 टर्म पे -50 और माइनस का 150 आ रहा, अब ये 54.6, तो इस पे टर्म नहीं आ रही, तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, यो एपी की कोई टर्म नहीं है, यानी कि माइनस का 150 एपी में आने का नहीं है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, n एक प्राकृतक
एन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए माइनस का 150 यानी कि माइनस का 150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है, माइनस का 150 एपी का पद नहीं है, टर्म नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। एपी की सीरीज तो पॉइंट में हो सके, लेकिन जो नंबर है एन मतलब नंबर थोड़ी पॉइंट में हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 -54 में -150 थोड़ी आएगा। तो यो हमें पता है कि -150 जो है इस वाली टर्म में, इस वाली सीरीज में माइनस का 150 यो टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एपी की 31st टर्म हमें ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। Whose AP 11 term is 38 and the 16 term is 73। 11वां पद, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73, यानी कि हमें 11वां पद 11th टर्म और 16th टर्म यानी कि 16वां पद दे रखा, और हमें 31वां पद यानी 31st टर्म ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करनी। तो इसे कैसे करेंगे हम? तो पहले आपके पास जो है हमें 31st तो ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। हमारे पास 11वां पद यानी कि 11th टर्म है और 16वां पद यानी कि 16th टर्म है। तो क्या है हमारे पास 16th टर्म यानी कि A16 है हमारे पास, यानी A16 हमारे पास 73। A16 है, या पहले 11 लिख लो, A11 है हमारे पास। A11 कितना दे रखा? 38, यानी कि जो 11वां पद है वो 38 के बराबर है, और जो 16वां पद है यानी कि A11 जो A16 जो है वो 73 के बराबर है, 73 के बराबर में। यो इसने क्वेश्चन में कह रखा, और हमें A31 यानी कि A31 निकालना। तो पहले A11 यानी n की जगह 11 है, an यहाँ पे n है ना, an इक्वल टू 38 यानी क्या है, an इक्वल टू 38 दे रखा। अब an की जगह क्या लिख सके हम? an की जगह लिख सके हम a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 38 दे रखा, और n की जगह क्या है यहाँ? n की जगह है 11, तो a प्लस 11 माइनस 1 डी इक्वल टू 38। तो a क्या आ गया? a आ गया 10 डी इक्वल टू 38, यानी a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। और मैंने वैसे ही बता रखा कि एक उसमें से माइनस कर दो। तो A11 को हम क्या लिख सके? A11 को हम लिख सके A11 इक्वल टू, हमें दे रखा है A11 इक्वल टू 38 है। तो A11 को हम क्या लिख सके? A11 को लिख सके a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। A11 को हम a प्लस 10 डी भी लिख सके, ठीक है। और A16 को A16 किसके बराबर है? 73 के, जिसे हम क्या लिख सके? 73 के। A16 को लिख सके a प्लस 15 डी, a प्लस 15 डी किसके? 73 के बराबर है। a 11 है तो एक माइनस कर दिया, a प्लस 10 डी 38 के बराबर है 38 के। a 16 है यानी कि 16 है तो a प्लस 15 डी एक माइनस कर दिया 73 के बराबर है। पहली इक्वेशन इसे मान लो, दूसरी इसे मान लो, बन गई दो इक्वेशन, पहली दूसरी। इस चीज को इसके नीचे कर लो, फिर इसे इसके नीचे यहाँ पे। अब इन्हें कर लो सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशनों को। ये होगी दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, ये होगी दोनों सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होने में क्या हुआ है? प्लस वाले साइन सारे चेंज हो जाए, प्लस का माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस का माइनस में, यानी कि अब यो वाला प्लस का साइन काम नहीं करेगा, अब करेगा माइनस काम। यहाँ पे प्लस नहीं काम करेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस। तो यो प्लस का ये यो माइनस का ये कट गए, प्लस का ये माइनस के कट गए। 10 डी में से 15 डी गए, माइनस के 5 डी इक्वल टू 73 में से 38 गए, माइनस के बचेंगे कितने जगह? 13 में से 8 गए 5, और यहाँ से 6 में से 3 गए 3, 35। तो माइनस से माइनस कट गया 5 डी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 35/5। तो डी की वैल्यू आएगी 7। कोई सी भी टर्म निकालनी हो, कोई सा भी पद निकालना हो, हमें क्या पता होना चाहिए? तो ए पता होना चाहिए, एक डी पता होना चाहिए, ये दो चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें लाख टर्म कहते हैं, करोड़ टर्म कहते हैं, 1000 टर्म कहते हैं, 1000वां पद कहते हैं, 100वां पद कहते हैं, वो सब निकालने हैं। तो डी पता होना चाहिए, एक ए। तो डी तो हमने निकाल लिया इन दो इक्वेशनों की मदद से। ए का क्या करेंगे? ए हम इक्वेशन डी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लो, चाहे 1 में रख लो, आंसर ए सेम यहाँ पर लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ये सब चीजें चैप्टर नंबर 3 में थी, कैसे इक्वेशन बने, कैसे वे सोल्व हुए, कैसे इनकी वैल्यू रखी जा। तो अब क्या करें, डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में जहां पे डी है वहां पे 7 रखना। तो a प्लस 10 इंटू 7, ए प्लस यहाँ का यहाँ करा a प्लस 7, a प्लस 10, a प्लस 10 इंटू 7, डी की जगह रख दिया 7 इक्वल टू 38, a प्लस 7 10 जा 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, यो प्लस का 70 इधर जाके माइनस का 70, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 माइनस 70, a प्लस 38 माइनस 70, तो कितना हो जाए a इक्वल टू 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 70 है ना, 70 में से 38 माइनस करनी है, 10 में से 8 गए 2, 6 में 3 गए 3, यो बच गया 32 माइनस के 32, माइनस के 32 बच गया, यानी कि a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। अब हमारे पास a भी है और डी भी है, ए भी है यानी कि फर्स्ट टर्म में माइनस 32, यानी कि जो एपी की सीरीज है वो -2 से शुरू हो रही, -32 से शुरू हो रही, और उसका कॉमन डिफरेंस 7, यानी -32 में प्लस कर दोगे 7 तो अगली टर्म निकल जाएगी, फिर उसमें 7 प्लस करोगे फिर अगली टर्म। अब इसने कहा 31वां पद 31st टर्म हमें फाइंड करनी, तो 31st टर्म हम फाइंड करेंगे, 31st A31 यानी कि A31 हमें फाइंड करना, हमें पता नहीं A31 क्या है, तो A31 को हम क्या लिख सके, A31 को लिख सके हम A प्लस 30D, A प्लस 30D, क्योंकि एक माइनस का है ना, 31 में 1 गया 30D, ठीक है, हमें A पता D पता, तो क्या बनेगा A हमारे पास माइनस का 32 प्लस 30 और D है हमारे पास 7, D है 7, तो सोल्व करें ऐसे, माइनस का 32 प्लस माइनस प्लस 210 7 या 21 210, 32 में से 210 में 32 माइनस करा, 10 में जो 10 ये बच गया 8 और 3 1 78 178 सॉरी 178, यानी कि A31 आ गया 178, जो A31 यानी कि 31वां पद यानी 31st टर्म है वो किसके बराबर आएगी, 178 के बराबर आएगी। 31वां पद जो बनेगा, पहला पद है पहली टर्म है -32, जो दूसरी बनेगी उसमें प्लस कर दो, यानी कि पहली बनेगी -32, उसमें 7 प्लस कर दो, -32 प्लस 7 कर दिया, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 30, तो अगली बनेगी 30, फिर माइनस का 30 में फिर 7 प्लस कर दो, तो कितना बनेगा, जो बनेगा 23 माइनस का 32 में से 7 माइनस करने हैं, 32 प्लस 7, तो 32 में से 7 है कितने बचे, ये बचे 2 और 5 25 माइनस के 25, पहली टर्म है माइनस का 32, दूसरी टर्म है माइनस के 25, तीसरी टर्म बनेगी 25 प्लस 7 कर दो, कितना बना माइनस के 18 बनेगा क्या, माइनस के 18, अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये बनेगा इसमें से, यानी कि पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, ऐसे ही करते करते 31वें पद यानी 31वीं टर्म आएगी वो 178 बनेगी, वो भी किसकी 171 बनेगी, वो बनेगी प्लस की, क्योंकि वो माइनस से प्लस होती जा रही है, 31वीं बेर में माइनस का 178 बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना, यानी कि A10 निकालना 10वां पद, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, A10 यानी A10 निकालना, A10 हमें फाइंड करना, तो A10 यानी A10 को हम क्या लिख सके, A प्लस 9D, A10 को हम क्या लिख सके, A10 इक्वल टू A प्लस 9D, तो A है हमारे पास, A निकाल लो, A है हमारे पास 2 और D क्या है A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो D है हमारे पास 5, A आ गया हमारे पास, D आ गया। अब हमें मैंने क्या था, कोई भी टर्म निकालनी हो, कोई सा ही पद निकालना हो, हमारे पास दो चीज होना बहुत जरूरी, एक A और दूसरा D, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहला प्रथम पद और सार्वधातुक, प्रथम पद सार्वधातुक। A है हमारे पास 2, A है 2 प्लस 9 D क्या है 5, तो क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 5 9 जा 45, तो क्या 5 9 जा 45, तो आ गया 47, यानी कि जो A10 है, A10 यानी कि 10वें नंबर पे जो बनेगा, जो AP की सीरीज बनेगी 2 7 12, जब 10वां नंबर आ जाएगा तो वहां पे 47 आऊगा,
इनमें 5 ऐड करते रहो, जैसे आप 10वें नंबर पर पहुंचोगे तो वो 75 ही बने 47 ही बनेगा। अब आप पे a प्लस 9d से ना रहो, आप ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कहना इक्वल टू ए एन, यो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इससे ही यो बना। यो सिंपल मेथड पर जा, सिर्फ a 10 है तो यहाँ पे 9 लगा दो, 12 है तो लगा दो, 1 लगा दो, 1 माइनस करना। आप इससे करना चाहो इससे कर लो, a 10 निकालना है तो a n की जगह 10, यानी कि नंबर ऑफ n आ गया हमारे पास, n है हमारे पास 10, क्योंकि हमें 10वां पद 10th टर्म फाइंड करने को क्या रखी। तो इक्वल टू a है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, n है हमारे पास 10 माइनस 1 और ये आ गया d, यानी कि n की जगह 10 है, n की जगह 10 ही तो लिख रखा है। a 10 इक्वल टू क्या होगी 2 प्लस 9d, 10 में से गया 9d बन गई ना, ये तो बनी a प्लस 9d, a प्लस 9d यानी 2 प्लस 9d, d की जगह वैल्यू रख दो, d की जगह रख देंगे हम 9, d की जगह रख देंगे 5। a 10 इक्वल टू यही तो बनेगी यहाँ पे 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5, a प्लस 9 2 में से गया 9d सेम ही बनी ना, तो 2 प्लस 45 जो बन गया 47। इससे कर लो चाहे सीधा सीधा a 10 के रखा तो a 9 निकाल, a प्लस 9d निकाल लो। अब यो a 50 कहता तो a प्लस 49d आ जाता, एक माइनस करनी, चाहे सीधा सीधा फॉर्मूले वैल्यू रख लो, आंसर सेम ही आना। एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर है 47। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको इन चैप्टरों की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप सारी पीडीएफ देख सको, डाउनलोड कर सको। एनसीईआरटी की, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश, हरियाणा एनसीईआरटी सबकी सेम ही रहेगा। तो जितने भी बच्चे हैं सारे वहां से पीडीएफ देख लो, सीबीएसई की मतलब इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए दोनों की, उस पर ऊपर नीचे पीडीएफ पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।